आप सभी का इंडिया डेली में स्वागत है। खबरों में वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 100 खबरों का। संसद सेशन से पहले आज सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। सेशन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। कल से शुरू हो रहा है संसद का विंटर सेशन। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। 116वें एपिसोड में देशवासियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा शुरू। पीएम मोदी आज उड़ीसा पर्व कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा यह कार्यक्रम। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बुलाई विधायकों की बैठक। मुंबई में अपने बंगले देवगिरी के अंदर करेंगे नवनिर्वाचित एनसीपी विधायकों के साथ सरकार बनाने को लेकर मंथन। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, आज परिवारवाद की हार हुई, महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत। दिल्ली में बोले पीएम मोदी, महाराष्ट्र में विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, महाराष्ट्र में सत्य सामाजिक न्याय की विजय। पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। महाराष्ट्र ने लगातार तीसरी बार हमें जनादेश दिया है, जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने किया शानदार प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम फेस पर नहीं हो कोई विवाद, तीनों दल मिलकर लेंगे फैसला। जीत के बाद बोले फडणवीस और कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता की जीत है, ये महायुति के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमने चक्र भी तोड़कर दिखाया। फडणवीस ने जीत पर याद दिलाई अपनी बात। बोले, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, वो मैंने भेद कर दिखाया। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत पर बोले अजीत पवार। कहा, महायुति को प्रचंड जीत मिली है, लोगों ने हम पर भरोसा किया है और लोकसभा चुनाव की गलतियों को सुधारा है। जीत के मौके पर देवेंद्र फडणवीस की मां ने दी बधाई। सरिता ताई फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस को फोन कर बधाई। बारामती में अजीत पवार के आवास पर भी मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने जोरदार जयकारों के साथ मनाई जीत की खुशी। जीत पर बोले एकनाथ शिंदे और कहा कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, महायुति को बम्पर जीत मिली है, महायुति ने बहुत काम किया है, हमें अपने काम पर फल मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी ने मुझे बधाई दी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा के आवास पर पहुंचते ही गुलाल उड़ाया, कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी मनाई और पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोते रुद्रांश ने भी जश्न मनाया, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर जाहिर की खुशी। महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीत के मौके पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की। महायुति की शानदार जीत के बाद सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे समेत शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर सांसद शिंदे भी खुशी में शामिल हुए। भूपेंद्र यादव ने देवेंद्र फडणवीस को मिलकर दी बधाई। भूपेंद्र यादव को पुष्प देकर स्वागत करते नजर आए। सागर बंगले पर यह मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा कि महाराष्ट्र की जनता और पीएम मोदी को जाता है जीत का श्रेय, देश की जनता कांग्रेस को जान चुकी है। नासिक में भी मना महायुति की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने नाच कर मनाई खुशी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना है तय। जेएमएम गठबंधन को 56 सीटों पर बढ़त। हेमंत ने बेटों के साथ फोटो शेयर की, पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद रही। झारखंड में जीत पर हेमंत सोरेन का बयान। बोले, ये आईएनडीआई गठबंधन की जीत है, झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। झारखंड में बोकारो सीट पर कांग्रेस को मिली बहुमत। पार्टी प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार विरांची नारायण को 7,207 सीटों से हराया। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने हासिल की जीत। कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 48,741 सीटों से हराया। नाला में जेएमएम का शानदार प्रदर्शन। रविंद्रनाथ महतो ने 10,669 सीटों से बीजेपी के महादेव चंद्र महतो को हराया। झारखंड रांची में बीजेपी की शानदार जीत। बीजेपी के चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने जेएमएम के महुआ माझी को 20,000 सीटों से हराया। गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर दी फडणवीस और अजीत पवार को जीत की बधाई। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से की बात।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी बीजेपी महायुति गठबंधन को बधाई। बोले, विधानसभा चुनाव में बीजेपी महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को हार्दिक बधाई। संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। बोले कि कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत तो होती रहती है, ये जनता का फैसला है। पंजाब उपचुनाव के अंदर 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत। आपके प्रदर्शन से अरविंद केजरीवाल गदगद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट। बोले, उपचुनावों में शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एडी कलसी ने किया पोस्ट। बोले, पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत। केजरीवाल जी को तहे दिल से शुक्रिया। मान सरकार हर वर्ग का कर रही है विकास। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा कि झारखंड में हमारी सरकार मजबूती से बनी है। महाराष्ट्र में जो कमियां रही उसे ठीक करने का प्रयास करें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। कहा कि भारत का मुसलमान पीएम मोदी को पसंद करता है। यही वजह है कि चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। यूपी उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पिछाड़ा। 9 में से 7 सीटों पर जीत पाकर उपचुनाव को नाम किया। यूपी उपचुनाव के अंदर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एसपी गठबंधन की लूट और छूट की राजनीति का अंत हुआ है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात भी दोहराई। यूपी में उपचुनाव पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता जनार्दन की मोहर। ये जीत डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के अंदर जीत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम जनता की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, ये ऐतिहासिक जीत है। समाजवादी पार्टी का खेल खत्म। महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों पर राहुल गांधी का बयान। कहा, महाराष्ट्र के नतीजे अविश्वसनीय। जीत पर विस्तार के विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही हेमंत सोरेन को भी जीत की बधाई। झारखंड में आईएनडीए गठबंधन की जीत पर अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी दलों को बधाई दी। कहा, जनसेवा के आगामी अभियान के लिए शुभकामनाएं। झारखंड में आईएनडीए गठबंधन की जीत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, झारखंड में जनमत ने छल बल को हराया। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकारी सदस्यों ने पार्टी मुख्यालय में जलेबी लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। तमिलनाडु में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। वायनाड से प्रियंका गांधी ने दर्ज की जीत। प्रियंका ने वायनाड की जनता को धन्यवाद किया। वायनाड की आवाज संसद में उठाने की लेकर उत्सुक हुई, ये बात कही। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ जीत। समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी शिवराज यादव को 70,600 वोटों से हराया। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर शुभकामनाएं दी। कहा, महाराष्ट्र की जनता ने पीएम के कुशल नेतृत्व पर विश्वास किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत पर दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। राजस्थान उपचुनाव के अंदर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर अजमेर के गांधी भवन पर शहर बीजेपी की ओर से आतिशबाजी की गई। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 1 सीट दौसा पर ही सिमट गई। नंबर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शांता मीणा ने चुनाव जीत लिया। शांता ने भारतीय आदिवासी पार्टी के जितेश कुमार कटारा को पीछे छोड़ते हुए 1285 वोटों से चुनाव जीता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महायुति गठबंधन को बधाई दी। कहा, आज जो चुनाव का परिणाम आया है उसने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देश की जनता आज भी पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आया सामने। 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। वहीं जेडीयू और हम पार्टी एक सीट ली। तरारी सीट पर बीजेपी के विशाल प्रशांत ने मारी बाजी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजू यादव को 10,602 वोटों से हराया।